नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के उन गांवों में जो माने जाते हैं सबसे प्रेत बाधित। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जगह जहां रात को जुगनू भी अकेले घूमने से डरते हैं, जहां हवा में गूंजती है डरावनी चीखें और जहां परछाइयां भी करती हैं खौफनाक हरकतें। तो तैयार हो जाइए अपने दिल थामने को, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं राजस्थान के सबसे डरावने रहस्यों को। हम बात करेंगे भानगढ़ किले की, जहां की कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर चलेंगे कुलधरा गांव, जो सदियों पहले एक रात में वीरान हो गया। क्या सच में होते हैं भूत? क्या कहानियां सच होती हैं या फिर ये सिर्फ मन का वहम है? इन सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं हम, तो बने रहिए हमारे साथ इस डरावने सफर पर। तो सबसे पहले पहुंचते हैं भानगढ़, जो माना जाता है भारत का सबसे प्रेत बाधित किला। कहते हैं कि यहाँ की रानी रत्नावती पर एक तांत्रिक को मोहब्बत हो गई थी। जब रानी को यह बात पता चली तो उसने तांत्रिक को मृत्युदंड दे दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि यह किला हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही दिनों में एक युद्ध में पूरा भानगढ़ तबाह हो गया और रानी समेत सभी लोग मारे गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि रानी और तांत्रिक की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। रात के अंधेरे में कई लोगों ने यहाँ चीखें सुनी है, किसी ने परछाइयां देखी है तो किसी को अजीब सी आहटें महसूस हुई है। सरकार ने भी इस किले को सूर्यास्त के बाद बंद करने का आदेश दे रखा है। कहते हैं कि जो भी यहाँ रात को रुकने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। तो दोस्तों, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप यहाँ रात गुजार सकें? अब चलते हैं कुलधरा, जो कभी एक खुशहाल गांव था लेकिन आज एक वीरान खंडहर बन चुका है। कहते हैं कि 200 साल पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों की बस्ती थी, लेकिन एक दिन गांव के दीवान की नजर गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई। दीवान ने मुखिया को धमकी दी कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कराई तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। गांव वालों ने मिलकर दीवान का विरोध किया, लेकिन दीवान कहां मानने वाला था। उसने गांव पर हमला कर दिया। गांव वाले जान बचाकर भाग गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि यह गांव हमेशा के लिए वीरान रहेगा, और आज तक कुलधरा गांव वीरान ही है। कहते हैं कि जो भी यहां बसने की कोशिश करता है उसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। क्या यह श्राप है या फिर कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं चांद बावड़ी, जो एक अद्भुत वास्तुकला का नमूना है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक डर, एक रहस्य। कहते हैं कि इस बावड़ी का निर्माण भूतों ने एक ही रात में किया था। 1000 साल पुरानी इस बावड़ी में 3500 सीढ़ियां हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर कोई इन सीढ़ियों को गिनने की कोशिश करे तो वह पागल हो जाता है। कई लोगों ने तो यहां से अजीबोगरीब आवाजें भी सुनी है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग यहां से पानी लेने आए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। क्या सचमुच इस बावड़ी में भूतों का वास है या फिर ये सब अफवाहें हैं? इस सवाल का जवाब तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि चांद बावड़ी का रहस्य आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अब हम पहुंचे हैं राजस्थान के एक ऐसे गांव में जिसे लोग शापित गांव के नाम से जानते हैं। इस गांव का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि इस गांव पर एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। उसके बाद से ही यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग बीमार रहने लगे, फसलें खराब होने लगी और जानवर मरने लगे। धीरे धीरे करके लोग गांव छोड़कर जाने लगे। आज यह गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी उस तांत्रिक की आत्मा भटकती है। जो भी इस गांव में कदम रखता है उसे अंजाम बुरा भुगतना पड़ता है। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तो तय है कि इस गांव का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, हमारा आखिरी पड़ाव है नरसिंहगढ़ का किला। यह किला अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी मशहूर है। कहते हैं कि इस किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था नरसिंही। एक युद्ध के दौरान दुश्मन सैनिकों ने किले पर हमला कर दिया। नरसिंही को अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने खुद को किले की दीवार से कूदकर मार डाला। तब से लोगों का कहना है कि नरसिंही की आत्मा आज भी इस किले में भटकती है। रात के अंधेरे में लोगों ने यहाँ एक औरत के रोने की आवाजें सुनी है। कई लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने नरसिंही को किले की दीवारों पर चलते हुए देखा है। तो दोस्तों, क्या आप इस किले में रात गुजारने की हिम्मत कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के 5 सबसे प्रेत बाधित गांव। उम्मीद है आपको ये डरावना सफर पसंद आया होगा। अगर आप भी ऐसी जगहों पर जाने का शौक रखते हैं तो एक बार जरूर इन जगहों पर जाएं, लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ कदम रखते ही डर आपके पीछे पीछे आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा गांव सबसे ज्यादा डरावना लगा। क्या आपने कभी ऐसी किसी जगह का अनुभव किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और भूतों से बचकर रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए डरावने सफर पर।